नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। 10 जून से 15 अक्टूबर तक राज्य में बालू के खनन पर रोक लगा दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश को 100% लागू करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि खान एवं भूतत्व विभाग सभी जिलों के उपायुक्त के माध्यम से यह सुनिश्चित कराए कि बालू का खनन न हो। खान एवं भूतत्व विभाग ने निर्देश जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि केवल भंडारण से ही बालू का उठाव होगा। जिला खनन पदाधिकारी 10 जून के पूर्व के भंडारण का सत्यापन करेंगे। इसके बाद परमिट और चालान निर्गत करें। भंडारण स्थल से बालू का परिवहन ट्रैक्टर से ही होगा। पश्चिमी सिंहभूम जिला में कमजोर पड़ चुके माओवादियों ने एक बार फिर अपने संगठन को मजबूत करने की ठानी है। इसी क्रम में माओवादियों ने ग्रामीण क्षेत्र के मुंडा मानकियों को प्रत्येक गांव से 10-10 लड़के देने का फरमान जारी किया है। माओवादियों के इस नए हथकंडे से पुलिस की भी चिंता बढ़ गई है। पुलिस एवं सुरक्षा बलों पश्चिमी सिंहभूम जिला के कई क्षेत्रों में हैं। लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाकर माओवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाने में सफलता पाई गई है। वहीं सुरक्षा बलों का पलड़ा भारी होते देख माओवादियों ने नई रणनीति के साथ ग्रामीणों को ढाल बनाने में जुटे हुए हैं। लिहाजा उन्होंने ग्रामीणों की सरकार के विरुद्ध जन युद्ध के लिए संगठन को मजबूत करने एवं सरकार की नीतियों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए उकसाने का प्रयास शुरू कर दिया है। वहीं पुलिस इसे माओवादियों के कायरतापूर्ण हरकत बता रही है। फिलहाल चाईबासा पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। भाकपा माओवादियों के विरुद्ध टोंटो थाना अंतर्गत आज एक कांड दर्ज किया गया है, जो आईपीसी की धारा, यूएपीए एक्ट, सीएलए एक्ट और जेजे एक्ट के तहत दर्ज की गई है। भाकपा माओवादियों का ग्रामीण मुंडा डाकुआ एवं भाकपा माओवादी संगठन के जो अन्य संगठन हैं, उनके प्रमुखों और सदस्यों को हस्तलिखित एक पत्र पुलिस ने जब्त किया है अपने सर्च अभियान के दौरान, और जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि सरकार के विरुद्ध एक राजनीतिक युद्ध छेड़ा जाएगा, पुलिस वालों की हत्या की जाएगी, हर गांव से 10-10 युवक युवतियों और नाबालिग बच्चों को भाकपा माओवादी संगठन में शामिल करने के लिए डराने धमकाने की बात उसमें की गई है, और एक राजनीतिक हमले की तैयारी और जो जिसको कहते हैं कि एक प्रचार युद्ध जो भाकपा माओवादियों का एक अपना होता है, उसको लेके एक आक्रामक अभियान चलाने का उन लोगों ने उल्लेख किया है। और इसके लिए उन्होंने विशेष ग्राम सभा भी बुलाने के लिए डरा धमका के जो है ग्राम प्रधान वगैरह हैं उनको भी लिखा है। तो माओवादियों की इस हरकत को भले ही पुलिस कायरतापूर्ण हरकत मान रही है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस भी नक्सलियों के खिलाफ अपनी रणनीति को बदलने में जुटी हुई है। पुलिस भी मान रही है कि इन क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाने के साथ साथ विकास जैसी कई अलग अलग फ्रंट पर भी काम करने की आवश्यकता है, जिससे गांव वाले नक्सलियों के बहकावे पर नहीं आए। लोगों को ये लगता है कि पुलिस भी आती है दिन में, रात में वो आ जाते हैं, हम किधर जाएं। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लोगों के बीच में सोशल पुलिसिंग करके लोगों के बीच में पुलिस की छवि अच्छी बनाई जाए और नक्सल्स के जो मिसडीड्स हैं उनको उजागर किया जाए। ये हम लोगों का थर्ड फ्रंट है। और नेक्स्ट फ्रंट है इकोनॉमिक स्रोत को कर्टेल करना, क्योंकि किसी भी संगठन को चलाने के लिए इकोनॉमिक स्रोत की ज़रूरत है, और नक्सल अपने इकोनॉमिक स्रोत डेवलप करने के लिए ये जितने कुचक्र कर रहे हैं उसके पीछे कारण वही है लेवी कलेक्शन। तो इसकी भी ज़रूरत है कि हम लोग इस पर प्रयास करें और यथासंभव इसको हम लोग रोकें। इन सभी बिंदुओं पर हम लोग विचार विमर्श करते इन तीनों जिलों में इन सभी बिंदुओं पर हम लोग कार्यक्रम आगे चलाएंगे। क्षेत्र के पिछड़ापन की आड़ में माओवादी भोले भाले ग्रामीणों को आसानी से सरकार के खिलाफ करने में सफल हो जाते हैं। क्षेत्र के ग्रामीण अब अपने गांव को विकसित होते देखना चाहते हैं। गांव में सड़क, बिजली, स्कूल, आंगनबाड़ी जैसी
मूलभूत सुविधाओं की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब ग्रामीणों को भी नक्सलियों और पुलिस के इस युद्ध में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। जहां माओवादी प्रशासन को इन गांवों के विकास करने से रोक रहे हैं और प्रशासन चाहकर भी इन क्षेत्रों का विकास नहीं कर पा रही है। पुलिस अधीक्षक की माने तो अब इन क्षेत्रों में पूरी सुरक्षा के साथ विकास योजनाओं को संचालित किया जाएगा ताकि क्षेत्र का समग्र विकास हो सके। चाहिए गांव में स्कूल भी अच्छा से चलना चाहिए, बाकी आंगनबाड़ी सब भी और रोड सब मतलब अच्छी तरह से बनना चाहिए दूसरे जगह जैसा। हम लोग भी गांव को विकसित देखना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वैसा काम नहीं हो रहा है, तो होना चाहिए। अच्छा रोड बने, अच्छा स्कूल बने, अच्छा मैदान बने, सारा चीज़ जो चीज़ होना चाहिए वो सब होना चाहिए, तब ना गांव विकसित होगा। वही तो हम लोग का मतलब प्रशासन आके कुछ देखे, कुछ काम क्या नहीं हो रहा है, सही तरीके से होना चाहिए। अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा है काम ठीक ठाक से। जंगल वालों से भी दिक्कत तो हो ही रहा है और सुविधा नहीं होने के कारण, तो वही सब सुविधा होना चाहिए। आम जनता चाहती है कि वहाँ पर सड़क बने, आम जनता चाहती है आंगनबाड़ी का केंद्र चले, आम जनता चाहती है विद्यालय चले, सब कुछ वहाँ पर हो, बिजली आए, लेकिन ये लोग ये चीज़ वहाँ नहीं होने देना चाहते हैं। कारण वही है कि इनके बड़े नेता प्रशांत बोस और मिसिर बेसरा का जो वो पोजिशनल वारफेयर जोन एक सुरक्षित एरिया बना के रखे हुए हैं, वो इनका वहाँ पर बना रहे। इसी कारण से ये विकास की गतिविधियों को यहाँ पर नहीं आने देना चाहते हैं। साथ ही साथ ये जो है एक तरह से कुतर्क देते हैं। जनता इनसे प्रश्न कर रही है कि ये गलत है, हमारे यहाँ पर एम्बुलेंस क्यों नहीं आएगा, तो इनका तर्क ये रहता है कि बिना एम्बुलेंस के तुम लोग भी पैदा हुए, तुम लोग भी बड़े हुए, तो एम्बुलेंस का आना जो है जरूरी नहीं है। तो इस तरह के इनके कुतर्क रहते हैं। तो प्रशांत बोस और मिसिर बेसरा पूरी तरह से ये लोग जो है एक्सपोज हो चुके हैं। इन लोगों की जो गतिविधियां हैं विकास विरोधी हैं। बच्चों के, नाबालिग बच्चों को ये अपने संगठन में शामिल करने के लिए भयभीत कर रहे हैं। तो हमने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत भी जो है एक आतंकी संगठन है भाकपा माओवादी संगठन, और अगर कोई आतंकी संगठन किसी जुवेनाइल को अपने संगठन में आने के लिए बाध्य करता है या उनके परिजनों को, तो जेजे एक्ट की धारा जो 83 है उसके तहत भी अभियोजन किया जाता है। तो हमने उसमें भी एफआईआर दर्ज किया है। सुदूरवर्ती क्षेत्रों में युवाओं के माओवादी संगठनों की ओर भटकाव को रोकना पुलिस के लिए भी बड़ी चिंता का सबब बना हुआ है। ऐसे में पुलिस इन क्षेत्रों में सोशल पुलिसिंग गतिविधि को तेज करने की रणनीति बना रही है। वहीं दूसरी ओर उनके कमाई के स्रोतों को तोड़ना पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे माओवादी आर्थिक रूप से कमजोर किया जा सके। गरीबों की आवाज़ बनेंगे। आज उसी गरीब को ये मार रहे हैं पुलिस मुखबिर बता करके। तो मेरा मानना है कि क्योंकि नक्सल की समस्या इतने दिनों से रही है, तो युवा पीढ़ी से उसकी जो उसके प्रति जो मन में भावना है उसको दूर करने के लिए ये जो नक्सल की लड़ाई है, इसको कई फ्रंट पे लड़ने की ज़रूरत है। एक तो जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन तो चल रहा है, 20 सालों से चल रहा है, आगे भी चलते रहेगा, तो लगातार चल रहा है सीआरपीएफ, जिला पुलिस और जगुआर के द्वारा। साइमल्टेनियसली हम लोगों को डेवलपमेंटल फ्रंट पे भी सोचना होगा कि जो गाँव की समस्या है वो गांव के ही लोगों को अभिकर्ता बना करके कैसे उन समस्याओं को दूर किया जाए, रियल में उनकी बातों को सुना जाए, गांव में ग्राम सभा हो, और यथासंभव अगर लोकल ठेकेदार होंगे, लोकल स्तर पर कार्य होगा, तो हम समझते हैं कि लोगों में, और फिर ये नक्सल लेवी मांगेंगे तो लोगों को भी लगेगा कि नक्सल लेवी मांग रहे हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मेघाहातुबुरु सेल में बुधवार की देर रात्रि करीब 1:30 बजे मेघाहातुबुरु लॉ एस खदान में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में हाईवा चालक प्रहलाद पान की मौत हो गई है। मेघाहातुबुरु सेल लॉ एस खदान में चट्टान पीसने वाली होपर में चट्टान अनलोड करने के दौरान हाईवा घुस गया। इस हादसे में हाईवा चालक प्रहलाद पान की मौके पर ही मौत हो गई। सेल कर्मचारी प्रहलाद पान बुधवार की रात्रि खदान में उत्पादन कार्य में लगे थे। उनकी ड्यूटी हॉल पैक डंपर से लॉ एस की ढुलाई के काम पर लगा हुआ था। इसी दौरान हॉपर में डंपर सहित चालक गिर गया। ड्यूटी पर तैनात
सीआईएसएफ के जवानों ने उन्हें बाहर निकाला और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर अस्पताल ले गए। डॉक्टर के द्वारा उपचार शुरू किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना को लेकर खदान के मजदूरों ने उनके परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग खदान प्रबंधन से की है। खदान प्रबंधन ने मृतक परिवार को उचित मुआवजा और आश्रित को नौकरी देने का आश्वासन दिया है। खदान मजदूर ने कहा कि लॉ एस खदान प्रबंधन की घोर लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। हुआ ये तो खैर बहुत दुखनीय है। उनका परिवार को हम लोग कहीं ना कहीं हमारे झारखंड मजदूर संघर्ष संघ समझना करता है उनका परिवार का अच्छा ज़िंदगी रहे। और जो सेल का प्रक्रिया है, अभी हम लोग ने वार्ताकरण में हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब से वार्ता हुआ कि उनको जो है जॉइनिंग लेटर का जो प्रक्रिया जो है वो चिट्ठी मिल गया है। चिट्ठी उनको उनका परिवार को हमने सामने में ही सुपुर्द किया गया और सेल मैनेजमेंट आश्वासन दिया कि हमसे जितना हो सकेगा हम उनको मदद करेंगे और कहीं भी इसमें किंतु परंतु का नहीं होगा और उसका आश्रित को नौकरी मिला जाएगा, क्योंकि उनका बच्चा का भी मैनेजमेंट जो है इसका परायादम दोषी है, क्योंकि जिस जगह घटना हुआ है उस जगह में कहीं ना कहीं सेल मैनेजमेंट के चलते जो है वहाँ जो शोकर होने का था, जो गाड़ी को ठहराव होता था वो बहुत छोटा है, जो साइज होना था वो नहीं है। इसका सारा जिम्मेवारी सेल प्रबंधक क्या कुछ इस तरह का हुआ। तो मैं सारा मजदूर को यही कहूँगा कि पहले सुरक्षा देखना है, सुरक्षा का दृष्टिकोण से, उसके बाद हम जो है प्रोडक्शन पर ध्यान देंगे। अगर दोबारा इस तरह की घटना होता है और अभी हम लोग कहीं ना कहीं सेल मैनेजमेंट से भी वार्ता करेंगे, इस तरह की घटना अगर होता है तो उसके बाद जोरदार आंदोलन होगा। अस्पताल प्रबंधन से बातें हुई, उन्होंने ये कहा कि जो पेशेंट था वो आया था लेट में, और हमने यूनियन जो ये कहा कि आपका जो डॉक्टर एक ही था, अगर सारा डॉक्टर उसमें रहता तो कहीं ना कहीं वो बच सकता था। उन्होंने अपना गलती का एक्सेप्ट किया कि हो सकता है, हम लोग प्रयास किए थे लेकिन उतना नहीं हो पाया क्योंकि एक ही डॉक्टर था। खदान क्षेत्र में एम्बुलेंस मैनेजमेंट दोषी है, डॉक्टर दोषी है, जो कि रहना चाहिए। अगर वहाँ पर एम्बुलेंस रहता कुछ हो सकता था। घर से निकलते वक्त अगर आप सावधानी नहीं बरतेंगे तो इसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा, और अगर एक ही गलती बार बार दोहराएंगे तो केस झेलने के लिए भी तैयार रहिए। राज्य सरकार के निर्देश पर झारखंड के हर जिले में सघन वाहन जांच किया जा रहा है। इसके दो उद्देश्य हैं। पहला यह है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए दोपहिया वाहन चलाने के दौरान हेलमेट का प्रयोग करें और सभी कागजात दुरुस्त रखें। और दूसरा उद्देश्य यह है कि कोविड-19 के संक्रमण से लोगों को बचाने के लिए जरूरी सावधानी बरती जा सके। वाहन जांच के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम हेलमेट की जांच तो कर ही रही है और इसके साथ ही यह भी देख रही है कि सभी लोग मास्क पहनकर बाहर निकल रहे हैं या नहीं। कोरोना से बचने के लिए मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना सबसे अहम है। प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी पारितोष कुमार ठाकुर ने कहा कि जो भी बिना हेलमेट के पकड़े जा रहे हैं उनसे फाइन के रूप में 1000 रुपया लिया जा रहा है। इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है कि लोग ट्रिपल राइडिंग ना चले और ना ही वाहन चलाते समय फोन पर बात करें। जो लोग पहली बार पकड़े जा रहे हैं उन्हें साइन करके हिदायत के साथ छोड़ दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी या तीसरी बार पकड़े जाने पर ऐसे लोगों पर FIR दर्ज किया जाएगा। बता दें कि इस अभियान से परिवहन विभाग का टारगेट भी पूरा हो रहा है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में हर दिन फाइन के रूप में 20 से 50,000 रुपए तक जमा हो रहा है। सब लोग जान रहे हैं कि कोविड-19 के लिए अभी मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग सबसे ज़्यादा जरूरी है। यह बात सब लोगों को पता है। अभी हम लोग जो ट्रांसपोर्ट के जो हमारे सचिव महोदय हैं उनका जो निर्देश है, इसी के आलोक में ये चेकिंग पर डे की जा रही है और ये लगातार आगे भी की जाएगी। इसके अंतर्गत हम लोग पहले देख रहे हैं कि वो मास्क का प्रयोग करें। दूसरा ये है कि बाकी जो हेलमेट्स वगैरह हैं या ट्रिपल राइडिंग है या गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल से बात करना वगैरह है, जो कि गलत पाया जाता है और जिसके लिए दंड का प्रावधान है, उन सब चीज़ों का उल्लंघन जो हो रहा है उसके लिए हम लोग रेगुलर चेकिंग कर रहे हैं और जो भी दंड उसके लिए जिसके लिए वो पाए जाते हैं दोषी, उसके लिए हम लोग दंडित करते हैं उनको।
और साथ ही साथ हम लोग ये भी हिदायत देते हैं कि भविष्य में इसका वो पुनरावृत्ति ना करें। नहीं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट तो मतलब हर जिले में है, तो यहाँ के DTO के रूप में हम लोग जो इसको जो सघन अभियान चला रहे हैं तो उसको जगह बदल के चलवा रहे हैं, और इसमें एवरेज हम लोग का 20 से 50 हज़ार रुपया लगभग, कभी उससे ज़्यादा भी आता है, लेकिन 20 से 50 हज़ार रुपये का राशि आ रहा है। और हेलमेट्स के लिए हम लोग 1000 रुपये उसको फाइन कर रहे हैं, और बाकी मास्क वगैरह के लिए तो 188 में केस करने का भी प्रावधान है। तो चूँकि पहली बार उन लोगों को हिदायत दिया जा रहा है, अब रिपीटेडली फिर दोबारा पाया जाएगा तो 188 सेक्शन के तहत उनके FIR भी की जाएगी। कोविड-19 के कारण पूरा विश्व आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। इससे भारत देश भी अछूता नहीं है। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के कारण बेरोजगारों की संख्या काफी बढ़ गई है। ऐसे में जिले वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों के लिए कृषि कोविड-19 के कारण हुए लॉकडाउन से पश्चिमी सिंहभूम जिले में 45,000 श्रमिक वापस घर लौट गए हैं। घर वापस लौट चुके श्रमिकों के लिए झारखंड सरकार के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा और कृषि के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। मनरेगा के माध्यम से पौधारोपण, खेलकूद और पानी रोको पौधारोपण के तहत काम उपलब्ध कराया जा रहा है। दूसरी ओर जिला कृषि विभाग की ओर से श्रमिकों को कृषि से जोड़ा जा रहा है ताकि वर्तमान परिस्थिति में श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। पश्चिमी सिंहभूम जिले में कृषि योग्य 1,86,000 हेक्टेयर जमीन है, जिसमें खरीफ फसल का उत्पादन किया जाता है। खरीफ फसल में धान, मक्का, दलहन, तिलहन, ज्वार, बाजरा और महुआ की खेती की जाती है। कृषि विभाग की ओर से किसानों को खेती करने के लिए 717 क्विंटल धान, 50 क्विंटल उड़द, 50 क्विंटल अरहर और 5 क्विंटल हाइब्रिड मक्का का बीज उपलब्ध कराया गया है। वापस घर लौटे श्रमिक भी खेती करने में जुट गए हैं। कृषि विभाग की ओर से घर वापस लौटे श्रमिकों को नए तरीके से खेती करने का गुर सिखाया जा रहा है ताकि उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके लिए जिले के जिला कृषि पदाधिकारी राजेंद्र किशोर और सहायक कृषि पदाधिकारी संजय कुमार सिन्हा उन्नत किस्म की खेती करने के लिए किसानों को उत्प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ के जिला पश्चिमी सिंहभूम के किसान भाइयों को कृषि विभाग की ओर से कहना है कि जैसे भी बारिश भी थोड़ा धीमी हुई है, इसमें दलहनी और तिलहनी फसलों के लिए खेत की तैयारी कर लें। इसमें दलहनी फसल बीज जुताई करके कतार में बीज बुआई करें। और दूसरा है कि जिनका मिट्टी नमूना, हम लोग का कुछ गांव सिलेक्शन हुआ है प्रधानमंत्री मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के तहत, इसमें मिट्टी नमूना भी लेने की तैयारी चल रही है। तो किसान भाइयों को है कि उसमें यदि कृषि कर्मी जाते हैं तो उनको सहयोग करें मिट्टी नमूना लेने में, ताकि उसके बाद जो है जो उनके पास सॉइल हेल्थ कार्ड सही समय पर हम लोग दे सकें। तीसरा आप जो है जो खेत का जुताई नहीं किए हैं, अभी यदि मिट्टी हल्की है तो उसका खेत का जुताई कर लें ताकि जो है बुआई में उसको परेशानी ना हो। बिचड़ा तैयार है और यदि बारिश होती है तो जुताई रहेगी, तो फिर बाद में कादू करके रोपा करने में कम समय लगेगा। हाँ, जिला में 40 से 45 हज़ार जो भी मानव बल आए हैं कृषि में सहयोग करेंगे। जैसे यहाँ है कि अधिकांश छींटा होता है और जिला में यही होता है, रोपा होता है, लेकिन किसान भाई इसका उपयोग, अब जैसे उनके गांव में किसान आए हैं तो उनके सहयोग से जो बिचड़ा तैयार किए हैं, यदि रोपा से खेती करें तो हम लोग का जो है जो राज्य का औसत जो धान का उपज है उससे ज़्यादा जा सकता है जिला का उपज। इसमें रोपा से जो सीधी बुआई करेंगे तो इसमें उपज ज़्यादा जा सकता है। विभाग के द्वारा जो वितरण हम लोग का लगभग 600 क्विंटल आया था, तो वितरण हो चुका है। और भी NGO लोग जो हैं जो कृषि कार्य में लगे हुए हैं वो भी अपना वितरण कार्य कर रहे हैं। इसमें लगभग यहाँ का लगभग 900 से 1000 क्विंटल होता है, जिसमें 600 से 700 क्विंटल कृषि विभाग का डायरेक्ट रहता है। उसके बाद डेमो के रूप में 300 से 350 क्विंटल रहता है।
जब भी आत्मा के द्वारा डेमो से कराया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि 24 मई से जिले में कृषि कार्य प्रारंभ हो जाता है। खेती के लिए 50% बीज उपलब्ध कराया गया है। उपलब्ध बीज को 3 वर्ष तक उपभोग किया जा सकता है, जबकि हाइब्रिड बीज का उपयोग सिर्फ एक बार ही किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जिले के 60,000 किसानों को प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के तहत लाभ मिल रहा है। वैसे सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है, ताकि किसान इसका लाभ ले सके और कृषि से रोजगार उपलब्ध कर सके। अभी हमारे जिला में खरीद की तैयारी में हमने बीज पैडी का धान का बीज, अरहर का बीज और मक्का का बीज किसानों को पूरा उपलब्ध करा दिया है अनुदान दर पर। और मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध होगा कि आप जो यहाँ छींटा विधि से खेती करते हैं, जो हमने बीज दिया है उसको अगर छींटा विधि से भी करते हैं तो आप उसको लाइन में सोइंग कीजिए, कतार में। और आपका धान का पैडी का भी आप खेती करते हैं तो कतार में खेती करें। कतार में खेती करने से फ़ायदा ये है कि आपको खरपतवार नियंत्रण, बाकी आपका उसमें कीट नियंत्रण, उर्वरक की मात्रा, संतुलित मात्रा देने में आसानी होगी और उससे उपज में भी आपका काफ़ी अंतर है। उपज में पैदावार भी अच्छा होगा, पौधे को रोशनी मिलेगी, उसके बाद जो है सो बढ़िया से आपका टिल्डिंग होगा तो प्रोडक्ट विस्तृत खेती भी कर सकते हैं। और इससे आपको जो है सो 100 दिन के अंदर आपका उड़द में और मक्का में 100 दिन में आपका फसल प्राप्त हो जाएगी। और उसके बाद जो ज़मीन आपका उसको खाली हो जाएगा, उसमें आगात रबी आप ले सकते हैं। आगात रबी के तौर पर आपका सरसों ले सकते हैं, तुरिया ले सकते हैं। तो इससे आपकी एक से दोहरी फसल लेंगे और वही जो आपका जो मॉइस्चर जो आपका बच जाएगा 100 दिन के बाद फसल जो कटेगी, उसके बाद जो है सो आप उसको उसी मॉइस्चर में आप धान बीज जो जितना हमको सरकार से जितना आवंटन हुआ था, करीब 629 क्विंटल हम लोगों ने बीज बांटा है। कुछ आपका जेएसएल पीएसबी 90 क्विंटल बीज बांटे हैं, रजिस्ट्रेशन किए हैं। और उसके अलावा जीटीडीएस के द्वारा कुछ बीज वितरण किया जा रहा है, प्रधान के द्वारा वितरण किया जा रहा है। तो हमारे कहने का मतलब कि किसान को बीज जो है सो मैंने मात्रा में मिल गई हो। हम किसान से ये भी कहेंगे कि जो हमारे विभाग से जो बीज मिलता है हाइब्रिड को छोड़ करके उस बीज को आप रखें और 3 साल उसका उपयोग करें, क्योंकि बार बार आपको बीज बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिसमें आप बीज में पैसा आप लगाते हैं, उस पैसे को आप उर्वरक के उत्पादन में यूज़ करें और इस बीज को 3 साल तक अच्छी तरह से इसको उपयोग करें और 3 साल तक इससे आप पैदा हो। कुछ तो इसमें आपका प्राइवेट डीलर के माध्यम से लोग हाइब्रिड भी लेते हैं, प्राइवेट डीलर के माध्यम से कुछ हाइब्रिड भी लेते हैं। कुछ अपने घर के भी किसान कुछ अपने घर के बीज यूज करते हैं, मैंने उपयोग करते हैं। जिससे हम लोग ने पिछले साल में बीज दिया तो कुछ किसान उस बीज को भी रख करके ये मैंने उसका उपयोग करना है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में लगातार हो रही वृद्धि के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला समिति की ओर से आज पोस्ट ऑफिस चौक पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया गया। इस दौरान झामुमो के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला सचिव सोनाराम देवगम ने कहा कि जब पूरा देश कोरोना के संकट से जूझ रहा है, आम आदमी आर्थिक संकट की मार झेल रहा है, पूरा देश आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा डीजल के मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि कर आम जनता के कंधे पर और ज्यादा आर्थिक बोझ डालने का काम किया जा रहा है।
देश में ऐसा पहली बार हुआ है कि डीजल की कीमत पेट्रोल से भी अधिक हो गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है। हमारी मांग है कि पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में बढ़ोतरी को अविलंब वापस लिया जाए। इस मौके पर केंद्रीय सदस्य इकबाल अहमद, जिला उपाध्यक्ष हिमांशु राय, जिला मीडिया प्रभारी राहुल तिवारी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। पेट्रोल डीजल का दाम कम करो, कम करो, कम करो। केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी किया जा रहा है और ये देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि पेट्रोल का कीमत डीजल से भी ज्यादा हो, डीजल की कीमत पेट्रोल से भी ज्यादा हो गया है। ये अपने आप में मतलब एक नया उदाहरण इस केंद्र सरकार ने पेश किया है। और आज जबकि ऐसे मौके पर जब पूरा देश पेट्रोल और डीजल की कीमत में बढ़ोतरी करके केंद्र सरकार ने आम जनता पर और ज्यादा अतिरिक्त बोझ डालने का काम किया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करता है और मांग करता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो बढ़ोतरी की गई है अविलंब उस बढ़ोतरी को वापस लिया जाए और जनता को राहत दिया जाए। पश्चिमी सिंहभूम जिले के गुवा थाना के नक्सल प्रभावित रायका गांव में गुरुवार को चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ की 197 बटालियन की ओर से मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच की गई। बरसात के समय में जिला पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से सारंडा के बीहड़ क्षेत्रों में ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए कैंप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में ग्रामीणों की स्वास्थ्य जांच कर उनका उचित इलाज भी किया जा रहा है। जांच के दौरान गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों को बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया जाता है।